सोचो, अगर दुनिया खत्म होने वाली हो, सिर्फ कुछ लोग को ही बचाया जा रहा हो और आपका नाम उनमें हो, तो आप क्या करोगे? अपने प्यारों को छोड़ के भागो या सबको बचाने की कोशिश करो, चाहे रूल्स तोड़ने पड़े। यही कहानी है ग्रीनलैंड 2020 की। एक ऑर्डिनरी आदमी जॉन गैरेटी, उसकी एस्ट्रेंज्ड वाइफ एलिसन और उनका छोटा डायबिटिक बेटा नेथन, जो एक दो दिन के अंदर आंखों के सामने दुनिया को जलते हुए देखते हैं और फिर प्लैनेट के लास्ट सेफ प्लेस ग्रीनलैंड के बंकर्स तक पहुंचने की जानलेवा कोशिश करते हैं। चलिए अब डिटेल में चलते हैं। स्टोरी सेट है अटलांटा, जॉर्जिया में। हमारा मेन कैरेक्टर जॉन गैरेटी एक स्कॉटिश स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। बिग बिल्डिंग्स, ब्रिजेस डिजाइन करता है। जिंदगी प्रोफेशनल लेवल पे ठीक ठाक है, लेकिन पर्सनल फ्रंट पे फटी हुई। वाइफ एलिसन से थोड़ा सेपरेटेड जैसा इक्वेशन है। सेम घर लेकिन इमोशनल डिस्टेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठंडी बातें। उनका छोटा बेटा नेथन है, बहुत प्यारा लेकिन डायबिटिक। इंसुलिन इंजेक्शंस और रूटीन केयर के बिना उसकी जान डेंजर में रह सकती है। मूवी शुरू होती है जब जॉन ऑफिस से घर आ रहा होता है। न्यूज़ चैनल्स हर जगह एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ इंटरस्टेलर कॉमेट क्लार्क। साइंटिस्ट्स बोल रहे हैं कि ये अर्थ के पास से पास होगा, थोड़े से छोटे फ्रैगमेंट्स एटमॉस्फेयर में बर्न होकर शूटिंग स्टार्स जैसा शो देंगे। लोग हैप्पी, वाह फ्री का कॉस्मिक शो। एलिसन ने नेबर्स के साथ मिलकर एक वॉच पार्टी प्लान करी है। सब लोग उनके घर आके टीवी पे लाइव कवरेज देखने वाले हैं। बैकयार्ड में बारबेक्यू, बच्चे खेल रहे, थोड़ा नॉर्मल सबर्बन वाइब। जॉन, जो पिछले कुछ टाइम से अपने मैरिज को पैचअप करने की कोशिश कर रहा है, डिसाइड करता है कि आज फैमिली के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा। पार्टी से पहले वो नेथन को लेकर ग्रोसरी स्टोर जाता है स्नैक्स लेने। रस्ते में दोनों आसमान में कुछ मिलिट्री कार्गो प्लेन्स फॉर्मेशन में ऊपर से उड़ते देखते हैं। हैवी C-17 टाइप जेट्स एक डायरेक्शन में बहुत सारे जा रहे हैं। नेथन सरप्राइज होता है, पप्पा इतने सारे प्लेन्स एक साथ क्यों जा रहे हैं? जॉन थोड़ा अनईजी फील करता है, लेकिन गैस करता है कि शायद कोई ड्रिल होगा। स्टोर के अंदर जब वो नॉर्मल शॉपिंग कर रहा होता है, तभी एंड सडनली उसके फोन पे एक श्रिल इमरजेंसी टोन आता है। वही जैसे यूएस में एम्बर अलर्ट होता है, लेकिन इस बार मैसेज फुल्ली अलग। स्क्रीन पे लिखा होता है, दिस इज अ प्रेसिडेंशियल अलर्ट। जॉन गैरेटी, यू एंड योर फैमिली हैव बीन प्री सिलेक्टेड फॉर इमरजेंसी शेल्टरिंग। रिपोर्ट टू रॉबिन्स एयरफोर्स बेस एट द स्टेटेड टाइम। डू नॉट शेयर दिस मैसेज। जॉन लिटरली फ्रोजन। नॉर्मल लोगों के फोन पे कुछ भी नहीं आया, सिर्फ उसका नेम, उसका फैमिली। वो कंफ्यूज्ड, स्कैर्ड। नेथन भी देखता है, पूछता है, क्या हुआ पापा? जॉन कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन एक बात क्लियर हो जाती है कि क्लार्क के बारे में जो टीवी में हल्का फुल्का मजाक चल रहा था, रियल में बहुत बड़ी चीज चल रही है, जिसे लोगों को बताया नहीं जा रहा। वो तुरंत घर भागता है। पार्टी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। नेबर्स, बच्चे, ड्रिंक्स, टीवी पे कॉमेट का लाइव ट्रैक। सब लोग कैजुअली कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मीम्स जैसा मूड। टीवी पे एंकर बता रहा है कि फर्स्ट फ्रैगमेंट समवेयर बर्म्यूडा से दूर ओशन में गिरने वाला है, हार्मलेस। जॉन शॉक में एलिसन को मैसेज दिखाता है। जैसे ही वो दोनों डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, टीवी एंकर की टोन चेंज हो जाती है। लाइव रेडार फीड पे फ्रैगमेंट का ट्रैजेक्टरी स्लाइटली शिफ्ट हो गया है। लोग बोलते हैं, थोड़ा एरर है, एडजस्ट कर रहे हैं। और फिर एकदम से कैमरा स्काई को जूम इन करता है। दूर से एक ब्राइट चीज टेल के साथ एटमॉस्फेयर में एंटर होती है। नेक्स्ट सेकंड स्क्रीन वाइट, फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन का फ्लैश। टीवी फीड कट होता है, फिर क्विकली रीराउट। एंकर लिटरली रो रहा है। ये फ्रैगमेंट ओशन में नहीं, डायरेक्टली टैम्पा, फ्लोरिडा के पास लैंड हुआ है। पूरा सिटी वेपराइज, सराउंडिंग स्टेट्स काफी हद तक वाइप आउट। शॉक वेव हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक पहुंचती है। एटलांटा, जहां जॉन रहता है, वहां भी कुछ सेकंड्स बाद शॉक वेव पहुंचती है। विंडोज के ग्लास टूट जाते हैं, लोग गिरते हैं, बच्चे चीखते हैं। सब रियलाइज करते हैं, ये तो बिल्कुल ही सेफ नहीं था, हमें झूठ बोला गया। इसी केओस के बीच जॉन का टीवी फिर से टेक ओवर हो जाता है। वही सिस्टम जो मैसेज भेज रहा था। स्क्रीन पर उनकी पूरी फैमिली का नाम फ्लैश होता है, साथ में QR कोड। स्पीकर बोलता है, जॉन गैरेटी एंड फैमिली, you have been selected for emergency sheltering. Report to Robbins Air Force Base immediately. Bring only one bag per person. Only listed individuals will be admitted. Do not share this message. Neighbors shock. किसी और के फोन पे ऐसा कुछ नहीं आया। सबकी आंखों में साइमल्टेनियसली डर, जेलसी, गुस्सा। सब लोग वहां से चले जाते हैं। जॉन और एलिसन जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग शुरू करते हैं, जैसा कि अलर्ट में बताया गया था। एलिसन जॉन को नेथन की इंसुलिन भी रखने के लिए बोलती है। नेथन घर के बाहर आसमान में एक बहुत बड़ा आग का गोला टाइप देखता है, शायद इम्पैक्ट की वजह से। वो लोग टीवी में एक और न्यूज़ देखते हैं कि मोर इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड।
जॉन गाड़ी निकालता है, सब लोग बैठकर निकल रहे होते हैं। बाहर सारे पड़ोसी पैनिक में इधर उधर भाग रहे होते हैं। एक पड़ोसी डेब उनकी गाड़ी के पास आता है और अपने फ़ोन में एक और न्यूज़ दिखाता है। वो बताता है कि नासा, गवर्नमेंट सब झूठ बोल रहे थे। क्लार्क एक सिंगल रॉक नहीं बल्कि फुल क्लस्टर है, हंड्रेड्स फ्रैगमेंट्स। अगले 48 घंटों में पूरी दुनिया पे बारिश होगी और सबसे बड़ा फ्रैगमेंट इम्पैक्ट करेगा, जो एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट जैसा होगा, डायनासोर्स जैसा मास वाइप आउट। सिर्फ कुछ केयरफुली सिलेक्टेड लोग ही बंकर्स में डालकर रखे जाएंगे, बाकी सब बस खत्म। वो जॉन को बाय कहता है। जॉन गाड़ी आगे बढ़ा देता है। तभी दूसरी नेबर डेबरा पैनिक में अपनी छोटी बेटी एली को लेकर जॉन की गाड़ी के आगे आ जाती है। वो कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेटी को साथ ले जाओ, आप लोग सेलेक्टेड हो, मेरी बेटी को भी बचा लो। जॉन और एलिसन दोनों के दिल भट रहे होते हैं, लेकिन उनको पता है कि बेस पे स्ट्रिक्टली सिर्फ लिस्टेड नेम्स अलाउड होंगे। अगर वो एली को ले गए तो सबको गेट पे ही टर्न बैक किया जा सकता है। वो आंख में आंसू लेकर भी एक्सेलरेटर दबा देते हैं। कार में 3 लोग, जॉन, एलिसन, नेथन, रॉबिन्स एयरबेस की तरफ दौड़ रहे हैं। हाईवे पे ऑलरेडी जैम शुरू हो चुका है। लोग रैंडम डायरेक्शंस में भाग रहे हैं। एक्सीडेंट, सायरन, सब कुछ। गेट के पास ट्रैफिक पूरा स्टैंड स्टिल हो जाता है। उनको एक पॉइंट पे कार छोड़कर फुट से भागना पड़ता है। इस भगदौड़ में नेथन का इंसुलिन बॉक्स कार में ही रह जाता है। वो लोग बाहर आ जाते हैं, तब रियलाइज होता है मेडिसिन नहीं है। एयरलिफ्ट जोन पर पहुंचने के लिए आर्म्ड सोल्जर्स रोड ब्लॉक चेक कर रहे होते हैं। जॉन फोन का QR कोड दिखाता है। उनको तीनों के रिस्ट बैंड बनाकर दे दिए जाते हैं, वाइट प्लास्टिक बैंड्स जिसमें उनके ID कोड्स प्रिंट। यही उनका गोल्डन टिकट है। इनसाइड स्टेजिंग एरिया एक जगह उनको बोला जाता है कि सिर्फ एक बैग पर फैमिली अलाउड है, फ्यूल, वेट लिमिट, लिमिटेड स्पेस। वहीं एलिसन देख लेती है कि नेथन का इंसुलिन मिसिंग है। विदाउट सोचे जॉन कहता है, मैं वापस कार पे जाकर ले आता हूं, तुम लोग यहां लाइन में रहो। अब यहां एक रूल ट्विस्ट आता है। एक सोल्जर नेथन का मेडिकल ब्रेसलेट देख लेता है, इंसुलिन पंप सब। वो तुरंत एलिसन से पूछता है, इज ही डायबिटिक? जैसे ही वो हाँ बोलती है, सोल्जर का फेस चेंज। उनके रूल्स के मुताबिक क्रॉनिक इलनेस वाले लोग बंकर्स में अलाउ नहीं, क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म मेडिकेशन रिसोर्सेज चाहिए जो लिमिटेड होंगे। उन्हें लो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी के नाम पे लिस्ट से आउट कर देते हैं। एलिसन रोते रोते रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़, वो बच्चा है, उसको चांस दो, मेरी फैमिली है। लेकिन रूल्स स्टोन के बने हैं। वो दोनों, एलिसन और नेथन, को टारमैक से बाहर एस्कॉर्ट कर देते हैं। उधर जॉन बेखबर कार तक पहुंचकर इंसुलिन बॉक्स ढूंढ लेता है। क्रेजी रन करते हुए प्लेन के पास वापस आता है। गेट पे एक और पैसेंजर उसका इंसुलिन बैग देख लेता है। कहता है, ये किसके लिए है? डायबिटिक अलाउड ही नहीं। जॉन को तब रियलाइजेशन होती है कि अगर मेरी फैमिली डायबिटिक होने की वजह से रिजेक्ट हुई तो वो यहाँ नहीं होंगे। जॉन मचान जाता है, क्रू से कहता है, मैं ये प्लेन नहीं ले सकता, मेरी वाइफ और बेटा यहाँ नहीं है, मुझे उतारो। स्टाफ गुस्से में, क्योंकि अभी कुछ ही सेकंड्स बचे हैं टेक ऑफ के। तभी बेस के बाहर से टैटू वाले डेस्परेट लोगों का मॉब सिक्योरिटी फेंस तोड़कर अंदर घुसाता है। सबको पता चल चुका है कि यहाँ से इवैक्यूएशन फ्लाइट्स जा रहे हैं। केओस, गन शॉट्स, लोग प्लेन की तरफ दौड़ते, सोल्जर्स फायर करते, कोई फ्यूल ट्रक एक्सप्लोड हो जाता है। चेन रिएक्शन में मल्टीपल प्लेन्स ब्लास्ट हो जाते हैं। रनवे इन्फर्नो बन जाता है। जॉन समहाउ गिरता, रोल करता, लेकिन जिंदा बाहर आ जाता है। टारमैक के बाहर पार्किंग एरिया में वापस आकर उसको अपनी कार मिलती है, जिसमें एलिसन ने एक छोटा सा नोट छोड़ा है, वी आर गोइंग टू डैड्स इन लेक्सिंगटन, केंटकी ए। अब जॉन का मिशन सिंपल है, अपनी फैमिली तक पहुंचना। एक्सटिंक्शन इवेंट की टिकिंग क्लॉक चल रही है, हर जगह इम्पैक्ट्स, और वो US मिडिल से क्रॉस कंट्री सर्वाइवल रन पे निकल पड़ता है। एलिसन और नेथन बेस से निकाले जाने के बाद फुटपाथ पर चल रहे होते हैं। नेथन का शुगर ड्रॉप होने लगता है, वो थक कर नीचे बैठ जाता है। वो एक स्टोर तक पहुंचते हैं इंसुलिन के लिए, लेकिन शेल्व्स ऑलरेडी लूटर्स ने खाली कर दिए। लोग पानी, फूड, सब चीज़ें लूट रहे। पुलिस भी कंट्रोल लूज कर चुकी। बाहर पार्किंग लॉट में एक कपल मिलता है, रैल्फ और जूडी वेंटो। वो गाड़ी में बैठ के न्यूज़ सुन रहे होते हैं। एलिसन उनसे डायरेक्शन पूछती है। वो देखते हैं कि वो यंग माँ है, सिक चाइल्ड, हेल्पलेस। रैल्फ थोड़ा रिलेक्टेंट, लेकिन जूडी इंसिस्ट करती है। वो कहते हैं, हम नॉक्सविल, टेनेसी तक जा रहे हैं, हम तुम्हें वहां तक ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद तुम वहां से लेक्सिंगटन के लिए मैनेज कर लेना। उधर जॉन किसी छोटे से टाउन में वॉक कर रहा है। लोग एक बिल्डिंग के ऊपर रूफटॉप पे गए लोगों को देख लेता है। कुछ लोग एंड ऑफ द वर्ल्ड पार्टी कर रहे, ड्रिंक, लाउड म्यूजिक, जैसे आखिरी दिन हो। वहां से नेटवर्क थोड़ा बेटर मिलता है। जॉन एलिसन को कॉल करने की कोशिश करता है। एक मोमेंट पे लाइन कनेक्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं, बट बीच बीच में क्रैकल, नॉइज़। बस इतना समझ आता है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, अपने डैड के पास। कॉल ड्रॉप हो जाता है।
रैल्फ और जूडी के कार में बैठकर एलिसन इनिशियली सेफ फील करती है। रोड पे उनकी कैजुअल बातों से रैल्फ को पता चलता है कि एलिसन का फैमिली प्री सिलेक्टेड था इवैक्यूएशन के लिए, लेकिन उन्हें नेथन की बीमारी की वजह से रिजेक्ट कर दिया। वो उसके रिस्ट बैंड पर नजर डालता है, गवर्नमेंट के लिए टिकट टू सर्वाइवल। रैल्फ के दिमाग में ग्रीड और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्लैश करने लगते हैं। एक जगह वो कार साइड में रोकता है और गुस्से में एलिसन को बाहर आने को बोलता है। वो कंफ्यूज्ड कहती है क्या हुआ। रैल्फ अचानक वायलेंट हो जाता है। उसका प्लान है उनके रिस्ट बैंड्स लेकर अपने आप को सिलेक्टेड ग्रुप जैसा दिखाना। वो एलिसन को रोड की साइड धक्का देके आउट कर देता है, उससे ब्रेसलेट छीनने की कोशिश करता है। जूडी शॉक में प्रोटेस्ट कर रही, रैल्फ ये गलत है। रैल्फ उसकी सुनता नहीं। वो नेथन को कार में बिठा के गाड़ी उठा के निकल जाता है। एलिसन सड़क पर गिरती है, चीख कर रोती रहती है। उसके इकलौते बेटे को लिटरली किडनैप कर लिया गया। पैरेलल सीक्वेंस में जॉन को एक ट्रक मिलता है जहां सर्वाइवर्स नॉर्थ की तरफ लिफ्ट ले रहे हैं। ड्राइवर अलाउ करता है, जॉन चढ़ जाता है। वहां एक यंग लड़का कॉलिन से मुलाकात होती है, जो बताता है कि र्यूमर्स चल रहे हैं कि मिलिट्री सिलेक्टेड लोगों को ग्रीनलैंड में बंकर्स में ले जा रही है। कनाडा से फ्लाइट्स जा रहे हैं। ग्रीनलैंड के डीप अंडरग्राउंड शेल्टर्स एक्सटिंक्शन के बाद सिविलाइजेशन रीस्टार्ट के लिए बनाए गए थे। ग्रीनलैंड। फिर मूवी का टाइटल मेक सेंस होने लगता है। ट्रक में ही एक और बंदा जॉन के रिस्ट बैंड देख के ट्रिगर हो जाता है। उसको लगता है सिर्फ प्योर अमेरिकन बॉर्न लोग सिलेक्ट होने चाहिए थे। जॉन स्कॉटिश एक्सेंट वाला फॉरेनर है। वो गालियां देकर उससे ब्रेसलेट छीनने की कोशिश करता है। फाइट होता है, ड्राइवर कंट्रोल लूज कर देता है, ट्रक ऑलमोस्ट क्रैश कर देता है। एक वायलेंट मोमेंट में कॉलिन मर जाता है। ट्रक साइड पे स्लाइड होता है, लोग गिरते हैं। जॉन को सेल्फ डिफेंस में उस रेसिस्ट बंदे को मार देना पड़ता है। काफी ब्रूटल सीन। रिस्ट बैंड उसके हाथ में रह जाता है, लेकिन उसके अंदर गिल्ट और शॉक और भी हैवी हो जाता है। रैल्फ, जूडी और नेथन मीनवाइल एक फीमा कैंप पहुंचते हैं, टेम्पररी शेल्टर जहां ऑफिशियल्स लोगों को ट्रैक कर रहे हैं। रैल्फ फेक पेरेंट्स बनकर प्रेजेंट होता है। ये हमारा बेटा नेथन है, हम दोनों को भी साथ ले लो। सोल्जर्स सस्पिशियस हैं, क्वेश्चंस पूछता है। नेथन, जो ऑलरेडी ट्रॉमा में है, क्वाइटली सोल्जर को सच बता देता है, ये मेरे रियल पेरेंट्स नहीं हैं, उन्होंने मेरी मम को रोड पर छोड़ दिया। बस फिर क्या, रैल्फ तुरंत डिटेन हो जाता है किडनैपिंग अटेम्प्ट में। जूडी गिल्ट में रोती रहती है। नेथन को कैंप के चाइल्ड एरिया में ले जाके सेफ्टी में रख दिया जाता है। किस्मत का ट्विस्ट, कुछ वक्त बाद एलिसन भी इसी फीमा कैंप में आ जाती है, फुट या रैंडम राइड्स लेते हुए, पूरे टाइम अपने बेटे को ढूंढते। एक हेल्पफुल बंदा उसकी हेल्प करता है टेंट्स में सर्च करने में। फाइनली मदर सन एक इमोशनल रीयूनियन सीन में मिलते हैं। एलिसन नेथन को गले लगाकर टूट जाती है। अगली सुबह जॉन किसी रिच सबर्ब जैसी नेबरहुड से गुजर रहा होता है। गलियां खाली, लोग या तो निकल गए या मर गए या शेल्टर छोड़ के चले गए। वो एक एम्प्टी हाउस में घुसकर पैंट्री से खाना लेता है, फ्रिज से पानी, थोड़ा रेस्ट। टीवी ऑन करता है, हर चैनल एक ही चीज चला रहा है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रक्शन का मोन्टाज और काउंटडाउन क्लॉक। यूरोप, इंडिया, अफ्रीका, सब जगह क्लॉक के फ्रैगमेंट्स गिर रहे हैं, सिटीज फायरबॉल बन रहे हैं। साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सबसे बड़ा फ्रैगमेंट वेस्टर्न यूरोप में कुछ घंटों में इंपैक्ट करेगा, जिससे पूरे अर्थ पे शॉक वेव, सुनामी और ग्लोबल फायर स्टॉर्म्स आएंगे। ये फुल ऑन एक्सटिंक्शन लेवल इंपैक्ट होने वाला है। जॉन एक छोटी सी कार चुरा के फाइनली लेक्सिंगटन, केंटकी की तरफ ड्राइव करता है, एलिसन के फादर डेल का फार्म हाउस। वहां पहुंचकर वो गेट पे ही समझ जाता है कि फैमिली अभी तक नहीं पहुंची। डेल एक रगेड, नो नॉनसेंस ओल्डर मैन गन के साथ डोर ओपन करता है। पहले सस्पेक्ट, फिर रियलाइज करता है कि ये उसका दामाद है। कुछ ही देर बाद एलिसन और नेथन भी एक छोटी सी बस पे उतर के फोन बूथ से डेल के घर कॉल करते हैं। जॉन कॉल पिक करके उनको डायरेक्शंस देता है, फिर गाड़ी लेकर उन्हें पिकअप करता है। तीनों का रीयूनियन इमोशनल है। वॉर का हीरो मोमेंट नहीं, सिंपल फैमिली हग, बस रीबार मिलने का सुकून। डेल के फार्म हाउस पे रात को सब एक जगह टेबल पे बैठ के खाना शेयर करते हैं। टीवी पे कांस्टेंट फाइनल इम्पैक्ट इन XX आवर्स का टिकट चल रहा है। सबके चेहरे पर हेल्पलेस एक्सेप्टेंस है, शायद हम यहीं पे मरेंगे एक साथ। डेल सिंपल मैन है, कहता है मैं अपना घर, अपना जमीन नहीं छोड़ूंगा, अगर जाना है तो यहीं मरूंगा। लेकिन जॉन के दिमाग में अब भी कॉलिन का ग्रीनलैंड वाला क्लू घूम रहा है। वो एस्टिमेट्स करता है डिस्टेंस, टाइम, क्लॉक। अगर वो अभी नॉर्थ डायरेक्शन में निकले तो शायद कनाडा के किसी रिमोट एयर स्ट्रिप तक पहुंच सकते हैं, जहां प्राइवेट पायलट्स सिलेक्टेड लोगों को ग्रीनलैंड बंकर्स ले जा रहे हों। टाइम टाइट है, लेकिन 50-50 चांस है। वो एलिसन को बताता है, हम यहाँ बैठकर गारंटीड मर सकते हैं या रिस्क लेके ग्रीनलैंड जाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं तुम्हें और नेथन को लास्ट तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा।
एलिसन पहले हेजिटेट फिर रेडी। नेथन बस माँ बाप के साथ रहना चाहता है। टीयरफुल गुड बाय सीन। डेल अपनी बेटी और पोता के लिए स्ट्रांग बनने की कोशिश करता है, लेकिन आंखों में आंसू। वो जॉन को हैंडशेक से ज़्यादा एक हक देता है। उनको बचा सकता है तो बचा ले। फैमिली उसका ट्रक लेकर रात में ही नॉर्थ के लिए निकल पड़ती है। रोड ट्रिप में वो अपस्टेट न्यूयॉर्क तक पहुंच जाते हैं। रेडियो और इमरजेंसी अलर्ट्स उनके फ़ोन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। एक पॉइंट पर स्क्रीन पर फ्लैश होता है, मॉल्टन डेब्री अप्रोचिंग रीजन, सीक शेल्टर इमीडिएटली। स्काई सडनली डार्क ऑरेंज हो जाता है, जैसे पूरा आसमान पिघला हुआ लोहा बन गया हो। छोटे छोटे फायरबॉल्स ग्राउंड पे गिरने लगते हैं। कार्स फूट रहे, लोग कार से भाग रहे। एक हेलीकॉप्टर मिड एयर मॉल्टन रॉक से हिट होकर क्रैश हो जाता है। रोड पर फुल डूम्सडे वाइब। जॉन का इंजीनियर दिमाग हाई अलर्ट पे आ जाता है। वो ट्रक को साइड के एक अंडरपास के नीचे घुसा देता है। फैमिली को कार के फ्लोर पर ले लटाता है। हेड कवर करवाता है। फायरबॉल्स, डेब्री और शॉकवेव्स उनके ऊपर से गुजर रहे होते हैं। आवाज़ इतनी लाउड कि लगता है हर चीज़ अभी टूट जाएगी। थोड़ी देर बाद सब कुछ रिलेटिवली क्वाइट हो जाता है। वो बाहर निकलते हैं। सराउंडिंग एरिया बर्न्ट, कुछ गाड़ियां अब भी जल रही, ट्री लाइन ब्लैक, लेकिन मेन हाईवे अब भी रफली ड्राइवेबल है। टाइम बहुत कम बचा है, लेकिन वो फिर भी एक्सीलरेटर दबाते हैं। टारगेट कनाडा। बॉर्डर क्रॉस करते हुए कोई फॉर्मल चेकिंग नहीं, क्योंकि ऑफिशियल सिस्टम्स कोलैप्स हो चुके हैं। कुछ लोग टोल बूथ्स छोड़ के भाग चुके, कुछ अबैंडन्ड हाईवेज। फैमिली फाइनली एक रिमोट एयर स्ट्रिप पहुंचती है, जहां एक कार्गो प्लेन ऑलरेडी इंजन्स ऑन रख के तैयार है टेक ऑफ के लिए। जॉन लिटरली रनवे पे ट्रक चढ़ा देता है। फोर्सिंग पायलट को रोकना पड़ता है। पायलट फुल गुस्से में बाहर आता है, चिल्लाता है, तुम लोग पागल हो, प्लेन फुल है, फ्यूल लिमिटेड है, अब और 1 ग्राम वेट नहीं ले सकता। जॉन डेस्परेट रिस्ट बैंड दिखाता है, बताता है कि वो प्री सिलेक्टेड फैमिली है, सिर्फ उनका प्रीवियस फ्लाइट ब्लास्ट हो गया। पायलट सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा, सर्वाइवल वर्सेस फ्यूल। वो रिलेक्टेंट मैनर में कहता है, मैं सिर्फ 2 लोग को ले सकता हूँ, बच्चा और एक अडल्ट, बाकी रहें। एलिसन तुरंत कहती है, नेथन को ले जाओ, मैं यही रहती हूँ। जॉन ऑब्वियसली मना करता है, वो फैमिली को तोड़ के सर्वाइवल नहीं चाहता। एलिसन फिर इंसिस्ट करती है कि या तो हम तीनों साथ चलेंगे या हम यहीं मर जाएंगे। पायलट उनकी डिटर्मिनेशन देखकर थोड़ा ग्रोस इंश्योरेंस कैलकुलेशन करके फाइनली मान जाता है, ठीक है अंदर आ जाओ, लेकिन किसी और को मत लाना। प्लेन फाइनली टेक ऑफ कर लेता है, कनाडा के स्नोई लैंडस्केप को पीछे छोड़ते हुए, आर्कटिक सी क्रॉस करते हुए ग्रीनलैंड की तरफ। प्लेन में दूसरे स्कैर्ड पैसेंजर्स भी बैठे हैं, कुछ क्वाइटली रोजरी पकड़कर, कुछ विंडोज से फ्लेमिंग फ्रैगमेंट्स देख रहे हैं। जब वो ग्रीनलैंड के एयरबेस के पास आ रहे होते हैं, तब भी क्लार्क के फ्रैगमेंट्स एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहे होते हैं। एंटायर होराइजन ब्लड रेड ग्लो से भरा। सडनली एक मैसिव फ्रैगमेंट समवेयर ऑफशोर लैंड पे गिरता है। अर्थ जितना बड़ा नहीं, लेकिन इनफ टू जनरेट मेगा शॉकवेव। शॉकवेव एयर को कंप्रेस करके प्लेन तक पहुंचती है। कॉकपिट ग्लास क्रैक, सिस्टम्स फेल। पायलट कंट्रोल लूज कर देता है। प्लेन अनकंट्रोलेबली वैली की तरफ जाके क्रैश लैंड कर जाता है। इम्पैक्ट रफ होता है, लेकिन कार्गो होल्ड स्ट्रक्चर फैमिली को प्रोटेक्ट कर देता है। पायलट्स अनफॉर्चुनेटली मर जाते हैं। सर्वाइवर्स, कुछ डजन लोग स्टंट स्टेट में सीट बेल्ट से निकलकर नीचे गिरते हैं। बाहर वैली में स्नो, डस्ट और आसमान में जाइंट फायरबॉल का आफ्टरग्लो दिख रहा होता है। किसी को पता नहीं कि बंकर्स एग्जैक्टली कहाँ हैं। यहाँ जॉन फिर से नेचुरल लीडर मोड पे चला जाता है। अपने इंजीनियर इंस्टिंक्ट्स और रफ मैप्स को याद करके वो ग्रुप को एक डायरेक्शन देता है। फाइनली एक फोर्टिफाइड एयरबेस टाइप स्ट्रक्चर दिखता है। कंक्रीट बंकर्स, रेडार टावर्स। थोड़ा आगे जाने के बाद वो मिलिट्री ट्रक्स के पास पहुंचते हैं। सभी को ट्रक में चढ़ाया जाता है और बंकर के गेट के पास ले जाया जाता है। सभी लोग ट्रक में से उतरते हैं। जॉन भी अपनी फैमिली को उतारता है। तभी वो आसमान में देखता है, मीटियो क्लर्क अब इजीली विजिबल है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने में अब कुछ ही टाइम बाकी है। अब अलार्म बजने लगते हैं। आर्मी पर्सनल एक्टिव हो जाते हैं। सभी लोगों को जल्दी जल्दी बंकर के अंदर जाने के लिए बोला जा रहा है। जॉन भी अपनी फैमिली को लेकर बंकर के अंदर भाग रहा होता है। बंकर के अंदर सायरन्स बज रहे होते हैं। सभी लोग तेजी से अंदर की तरफ भाग रहे होते हैं। लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखा जा सकता है। जॉन अपनी फैमिली के साथ अब बंकर के अंदर सेफली पहुंच जाता है। सब एक दूसरे को हक करते हैं। उनके चेहरे पर अब सुकून है, पर साथ में थोड़ी घबराहट भी, क्योंकि इम्पैक्ट के बाद क्या होगा ये अभी भी किसी को नहीं पता। बस कुछ ही पल बाद क्लार्क का मेन फ्रैगमेंट वेस्टर्न यूरोप पर इम्पैक्ट करता है। फिल्म इसको डायरेक्ट नहीं दिखाती, लेकिन शॉक वेव, लाइट और अर्थक्वेक जैसी वाइब्रेशन ग्रीनलैंड तक आती है। बंकर के हैवी स्टील डोर्स बंद हो जाते हैं। अंदर ब्लैकआउट, सिर्फ लोगों की सांसें। उस दिन दुनिया किसी और ही शेप में कन्वर्ट हो जाती है। कट टू 9 months लेटर। रेडियो पे स्टैटिक के बीच से फर्स्ट टाइम फेंट ह्यूमन वॉइसेस आती हैं। ग्रीनलैंड बेस, दिस इज डिफरेंट स्टेशन नेम्स, वी रीड यू। शॉट्स शो रूइंड सिटीज, सिडनी, पेरिस, मेक्सिको सिटी, शिकागो, हर जगह टॉपल्ड बिल्डिंग्स, बर्न्ड स्काईलाइंस, जायंट क्रेटर्स, लेकिन बीच बीच में कुछ पॉकेट्स ऑफ लाइफ। कमांड सेंटर अनाउंस करता है कि रेडिएशन और डस्ट लेवल्स इस जोन में मैनेजेबल हो गए हैं। लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकल सकते हैं।
मैसिव स्टील बंकर डोर्स फर्स्ट टाइम खुलते हैं। गैरिटी फैमिली, जॉन, एलिसन, नेथन और 7 के सर्वाइवर्स स्लो स्टेप से सनलाइट में आते हैं। स्काई अब भी डस्टी ऑरेंज ग्रे है, लेकिन पहले जैसा ब्लैक नहीं। आसपास का लैंडस्केप कंप्लीटली ऑल्टर हो चुका है। तभी कोई ऊपर देखकर फिंगर पॉइंट करता है। 2 बर्ड्स आसमान में उड़ते हुए क्रॉस कर रहे होते हैं। छोटी चीज लेकिन सिंबॉलिकली ह्यूज। लाइफ अब भी है, नेचर अब भी रिबूट हो सकती है। क्राउड स्पॉन्टेनियसली चीयर करता है। फाइनल शॉट आउटर स्पेस से प्लैनेट अर्थ का है। एक बड़ा सा इम्पैक्ट क्रेटर वेस्टर्न यूरोप साइड, अराउंड मल्टीपल छोटे क्रेटर्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। सरफेस थोड़ा मून जैसा दिखता है, लेकिन बीच बीच में ब्लू ओशंस, वाइट क्लाउड्स, लाइफ का हिंट। रेडियो पे डिफरेंट बंकर्स एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। वी आर अलाइव, यू आर अलाइव, एटमॉस्फेयर इज क्लियरिंग। जो लोग पहले रैंडमली टीवी पर कॉमेट देखकर पॉपकॉर्न खा रहे थे, उनमें से सिर्फ कुछ ही ग्रीनलैंड तक पहुंच पाए। उनमें से एक गैरिटी फैमिली है, एक नॉर्मल इंजीनियर, एक स्ट्रांग माँ, एक छोटा डायबिटिक बेटा, जिन्होंने प्लैनेट एंडिंग कयामत के बीच एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। ग्रीनलैंड आपको ये फील करा के छोड़ती है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड स्टोरी सिर्फ मीटियोर्स या ब्लास्ट्स के बारे में नहीं होती। असली कहानी होती है कि आप अपने प्यारों के लिए कितना दूर तक जा सकते हो। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और प्लीज़ कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी मूवी की देखना चाहते हो।